नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी नेपाल में कोरोना के प्रसंग से। पिछला 24 घंटा में देश भर थप 41 कोरोना संक्रमित के जान गए। एही संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से जान गुमावे वाला के संख्या 9112 पहुंचल। देश भर थप 2892 कोरोना संक्रमित थपाल। पिछला 24 घंटा में 7187 PCR परीक्षण में 1889, 4381 एंटीजन परीक्षण में 1003 करत 2892 गोटे में संक्रमण पुष्टि भेल। तहिना पिछला 24 घंटा में देश भर 3597 कोरोना संक्रमण मुक्त भेल। नेपाल में एखन 33,561 सक्रिय संक्रमित। एखन धरि 5,96,132 व्यक्ति कोरोना संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 28 कोरोना संक्रमित थपाल। स्वास्थ्य निर्देशनालय देने तथ्यांक अनुसार धनुषा में 11, सिराहा में 7, महोत्तरी में 6, सप्तरी में 2, सर्लाही या बारा में 1 संक्रमित थपाल। एही संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 37,031 पहुंचल। तहिना 34,422 गोटे एखन धरि संक्रमण मुक्त भ चुकल। प्रदेश 2 में कोरोना से जान गुमावे वाला के संख्या 992 पहुंचल। प्रदेश 2 में एखन 1617 सक्रिय संक्रमित। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक के 7म शिखर सम्मेलन आगामी बृहस्पति दिन से शुरू हो जा रहा है। स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद बुध दिन पत्रकार सम्मेलन करत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या वैज्ञानिक के 7म शिखर सम्मेलन 17 आ 18 गते होब बताओल गेल। जन स्वास्थ्य संकट को बेला अनुसंधान नीति र कार्यान्वयन को लागी प्रमाण नारा के साथ आयोजना हो वाला सम्मेलन में वैज्ञानिक, शोधकर्ता, विश्वविद्यालय के विद्यार्थी सब, बाह्य विकास साझेदार सब, स्वास्थ्यविज्ञ, मेडिकल कॉलेज लगायत के सहभागिता रहत। 2 दिनक सम्मेलन के लेल जन स्वास्थ्य संग संबंधित स्वदेशी तथा विदेशी अनुसंधानकर्ता 47 टा अनुसंधान मूलक कार्य के मौखिक प्रस्तुति, 19 पोस्टर प्रस्तुति तथा 24 आमंत्रित प्रस्तुतिकरण हेबाक परिषद के प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवाली बतौलन। कार्यक्रममा भर्चुअल माध्यमबाट स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने स्वास्थ्य विज्ञहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहनेछ। यस सम्मेलनको मुख्य वक्ताको रूपमा डाक्टर पुनम क्षेत्रपाल सिंह, रिजनल डाइरेक्टर WHO, CRO प्रोफेसर डाक्टर सर पिटर हर्बी, अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी युकेलाई आमन्त्रण गरिएको छ। 2 दिने सम्मेलनमा स्वास्थ्य जनसंख्या विज्ञसँग सम्बन्धित विषयमा स्वदेश तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो खोज तथा अनुसन्धानका बारेमा 47 वटा अनुसन्धानमूलक कार्यहरूको मौखिक प्रस्तुति, 19 वटा पोस्टर प्रस्तुति तथा 24 वटा आमन्त्रित प्रस्तुतिकरण रहनेछ। सम्मेलनको पहिलो दिनमा कोभिड-19, जनस्वास्थ्य सङ्कट, नसर्ने रोगहरू तथा स्वास्थ्य प्रणाली र नीति सम्बन्धी आमन्त्रित विज्ञहरू र प्रस्तुतकर्ताहरूको प्रस्तुति रहनेछ। त्यसै गरी सम्मेलनको दोस्रो दिन स्वास्थ्य जनसङ्ख्याका विभिन्न 6 वटा विधाहरू प्रस्तुति रहनेछ, जसमा 1 मातृ नवजात आई बेरक सम्मेलन में पहल दिन में कोविड-19 जनस्वास्थ्य संकट, रोग सब तथा स्वास्थ्य प्रणाली आ नीति संबंधी आमंत्रित विज्ञ सब प्रस्तुतकर्ता के प्रस्तुति हेबाक पत्रकार सम्मेलन में बताओल गेल। परिषद 7 वर्ष से अपन स्थापना के दिन पर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या संबंधी वैज्ञानिक सम्मेलन करैत आयल। प्रधानमंत्री KP ओली के प्रतिगमन के संज्ञा द क संयुक्त विद्यार्थी संगठन सब पुतला दहन केलक। ओली प्रतिगामी कदम चालने कहत विपक्षी 5 दलीय गठबंधन के भातृ संगठन संयुक्त रूप में बुध दिन जनकपुर धाम में नगर प्रदर्शन करत प्रधानमंत्री ओली के पुतला दहन केलक। रेलवे स्टेशन से निकलल संयुक्त विद्यार्थी संगठन नगर प्रदर्शन करत प्रधानमंत्री ओली आ राष्ट्रपति विद्या भंडारी विरुद्ध नाराबाजी समेत केने छल। संयुक्त विद्यार्थी सब जनकपुर धाम के रेलवे स्टेशन होइत भानु चौक, शिव चौक आ जनक चौक धरि प्रदर्शन करत कोन सभा में परिणत भ संपन्न भेल छल। संयुक्त विद्यार्थी संगठन में अखिल क्रांतिकारी धनुषा, माधव नेपाल पक्षधर अनेरा सोभियो धनुषा, नेवी संघ धनुषा आ समाजवादी विद्यार्थी संघ धनुषा लगायत विद्यार्थी संगठन सब जनकपुर धाम नगर में प्रदर्शन केने छल। किछ दिन से पड़ल पाइन के कारण जनकपुर धामक विभिन्न स्थान डुबान में पड़ल अछि। अतुका विभिन्न सार्वजनिक सरोकारक कार्यालय तथा अस्पताल सब सेहो डुबान में पड़ल अछि। तहिना जनकपुर धाम स्थित जानकी आँखा अस्पताल डुबान में पड़लाक कारण बीमार सबके समस्या बढ़ि रहल अछि। अस्पताल परिसर के अधिकांश क्षेत्र में पाइन जमल अछि, जैसा स्वास्थ्यकर्मी तथा सेवाग्राही बीमार सब समस्या भोगब बाध्य रहल अछि। पाइन निकास में स्थानीय प्रशासन आ स्थानीय तह कोनो ध्यान नहीं देने अस्पताल संचालक समिति के अध्यक्ष गंगाराम यादव उपराग रखलन। देख रहल छी पानी के डुबान, तै के लेल अपने के स्थानीय प्रशासन व पूर्ण जिला के प्रशासन सबसे आग्रह कला के उपरांतों में
ये बात पर कोई तोड़ निकाल से ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि अपने के इस संस्था पर एक लोग के बहुत बड़का आस्था है। पानी के पूर्ण निकास नहीं होला के बाद में खान अस्पताल हमारा अस्त व्यस्त जिला बजा रहा है। पूर्ण निकास सुनाई नहीं दे रहा के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा दुखित छी हम। एहि अस्पताल में नेपाल आ भारत के विभिन्न स्थान से आँखि के इलाजक लेल लोक सभ अबैत अछि। धनुषा के औरही गाँव पालिका अस्पताल निर्माण के लेल अपना चाहने ठेकेदार के टेंडर देबऽ के लेल मापदंड संशोधन केने निर्माण व्यवसायी सब आरोप लगौलक अछि। औरही गाँव पालिका वार्ड 2 देउरी परवाहा में 15 शैय्या के प्राथमिक स्वास्थ्य अस्पताल निर्माण के लेल नियम विपरीत टेंडर आह्वान कयल गेल निर्माण व्यवसायी सब आरोप लगौलक अछि। अपना चाहने ठेकेदार कंपनी के काज देबऽ के लेल गाँव पालिका बेर बेर सूचना संशोधन करैत 3 बेर धरि टेंडर आह्वान केने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ प्रदेश 2 के निर्माण व्यवसायी महासंघ आ धनुषा निर्माण व्यवसायी संघ आरोप लगौलक अछि। ओ सब प्रथम बेर प्रकाशित सूचना एवं कागजात के आधार मानिकऽ टेंडर संबंधी प्रक्रिया आगाँ बढ़ाबऽ मांग केलक अछि। गाँव पालिका सार्वजनिक खरीद ऐन 2063 आ सार्वजनिक खरीद नियमावली 2064 विपरीत काज केने सेहो आरोप लगौलक अछि। निर्माण व्यवसायी सब औरही गाँव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध ठाकुर के मिलीभगत में अपन चाह वाला ठेकेदार के टेंडर देबऽ के मापदंड संशोधन कयल गेल आरोप लगाओल गेल अछि। टेंडर देना निर्माण व्यवसायी कोनो टेंडर करके टाइम दे ओकरा बढ़ा देलकै। अहाँके टाइम बढ़ेला के बाद में की है कि ओकरा फिर जे अहाँके निर्माण व्यवसाय के म्याद कब करे के लागी फिर से जे ओकरा जे बैंक गारंटी म्याद कब करे पड़े छै। और के बाद में अहाँ संशोधन कर देबै तो वो अहाँके डॉक्यूमेंट जे है वो अहाँके कैटेगरी जे है तो वो अहाँके नहीं मिल रहे तो वो की करते जे है अहाँके वो टेंडर पीछे नहीं करते। मगर वो जो अहाँ बाद में फेंक देखिए वही निर्माण व्यवसाय के तो पैसा तो बर्बाद हो जाएगी। तो वही वजह से जो है ना आगे मनसाई जो है स्पष्ट है मिली भगत के हिसाब से जो है सब जो है यदि सारा चीज डॉक्यूमेंट जो है आगे 1 बीघा में लागे वाला जो है आगे वो पेपर के अति जो लागे वाला जो है वो आगे 1 बीघा में लगे वाला आगे 13 कट्ठा में दिले देखिए 7-8 कट्ठा में मात्र काम है जो वही हिसाब से बाकी जो 7 कट्ठा 100 कट्ठा में जैसे लगा दो 1 बीघा में लगती होते के जैसे वही चीज से जो है आवश्यकता है। नेपाल निर्माण महासंघ से इनका चिट्ठी लगे कार्यालय प्रमुख किनको ने तेरे कानून से ऊपर है। सुबोध ठाकुर कैंची घाटी जो है से कानून से ऊपर है। कहला कि अभी देश में न प्यार है न सीडीओ है न कुछ है कई कई फायदा उठा है। कोनो ने हमरे निर्माण व्यवसायी से साथ करके हम सब चाहे प्रतिष्ठा हो नेपाल सरकार के पैसा बांटे गुणकारी काम है से सुबोध ठाकुर नहीं चाहिए। एम्हर गाँव पालिका के प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध ठाकुर शुरू में निकालल गेल सूचना में किछु त्रुटि भेला से संशोधन कयल गेल कहैत कानून अनुसारे संशोधन कयल गेल दावी केलनि। संशोधन में की यहाँ पे संशोधन तो 2 बार यहाँ के भेल है। यहाँ के एक बार संशोधन भेले की यहाँ कुछ अमाउंट अहाँ के लमसम के देने रहे इंजीनियर वही टाइम में आके नहीं क्लियर कर सकल है। अमाउंट के छुटियाबे के लगी यहाँ के पार्ट बाय पार्ट छुटियाबे के लगी यहाँ के संशोधन कयल गेल यहाँ के बाद में यहाँ के दोसर संशोधन यहाँ के यहाँ के बीओसी में कुछ मिस्टेक रह गए। यहाँ के कुछ चीज आगे 12 से 13 से स्क्वायर मीटर मात्र लिखा है जबकि 65 से स्क्वायर मीटर चले हुए थे। कल के दिन 12 से स्क्वायर मीटर में हम टेंडर आगानी बढ़ा दी थी हम सब ठेकेदार के ठेका पेड़ते वो वहाँ के 65 स्क्वायर मीटर के काम में हुए तो केना करती घर से घाटा लिखती कि नहीं कल के दिन क्लेम करती था और हमके समस्या होती सही लगी हम सब आके पचड़ा कर दोसर संशोधन में आके 65 स्क्वायर मीटर करने थी। टेंडर के संशोधन आगे कोनो भी समय में कल जा सके से कानून है नियम है ना। संशोधन वाला प्रावधान राखल गया कि टेंडर आह्वान कर टाइम में कोनो चीज छूट गए कोनो चीज ज्यादा भ गए ज्यादा भेल चीज के कम कर दिए कम भेल चीज के फेंक दिए छोटल चीज के रख दिए गए बेसी रखाई चीज के हटा दिए गए तभी के लगे यहाँ के संशोधन वाला क्या कानून बनाया गया है। अब कानूनी संशोधन करे हम संशोधन कर दिए है ना। संशोधन का हम टाइम फेंक दिल्ली यहाँ के 15 दिन फेंक दिए द्वारे ताकि जे ठेकेदार सब जे साथी सब आगे फॉर्म भर के छूटने हैं टेंडर भर के छूटल है तो 15 दिन के टाइम हम सब दिलिए जे 15 दिन में अपन भरते फॉर्म जे संशोधन भेले के मद्देनजर कह सही में कहा कोनो गड़बड़ बात है।
प्रथम बेर सूचना प्रकाशित भेला बाद 11 निर्माण कंपनी टेंडर भरने छल, लेकिन गाउँपालिका दोसर बेर संशोधन करैत ओहि बीच में सेहो 5टा निर्माण कंपनी सब थप आवेदन स्वीकार कयल गेल निर्माण व्यवसायी सबके दाबी अछि। धनुषा निर्माण व्यवसायी संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी, प्रदेश 2 निर्माण व्यवसायी महासंघ के अध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी आ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ के महासचिव रोशन दाहाल सेहो विज्ञप्ति सब निकालैत पुराने टेंडर अनुसार प्रक्रिया आगा बढ़ावा मांग केलक अछि। संवैधानिक निकाय में 20 पदाधिकारी सभक नियुक्ति विरुद्ध रीट पड़ल अछि। बुध दिन वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, राष्ट्रपति विद्या भंडारी के ने विभिन्न 20 पदाधिकारी के संवैधानिक निकाय में नियुक्ति विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रीट पड़ल अछि। प्रतिनिधि सभा भंग भेल आ संसदीय सुनवाई होबऽ नहि सकल अवस्था में संवैधानिक नियुक्ति सिफारिश केनाई संविधान विपरीत के काज भेल कहैत नियुक्ति नहि करऽ मांग करैत त्रिपाठी रीट निवेदन दर्ता करौलनि अछि। प्रतिनिधि सभा विघटन भेल अवस्था में सेहो नियुक्ति सिफारिश भेल सबके संसदीय सुनवाई होबऽ नहि सकल आ 45 दिन के कानून प्रयोग करैत संवैधानिक नियुक्ति कयल गेल कहैत पूरक निवेदन लऽ कऽ अदालत पहुंचल अछि। रीट निवेदन में अधिवक्ता त्रिपाठी राष्ट्रपति कार्यालय से नियुक्ति कयल गेल संवैधानिक नियुक्ति पावला के काज नहीं कर देबऽ अंतरिम आदेश के समेत मांग केलनि अछि। राष्ट्रीय सभा के 8म अधिवेशन के तैयारी पूरा भेल अछि। राष्ट्रीय सभा के 8म अधिवेशन काल्हि बेरिया में 4 बजे के लेल बजाओल गेल अछि। अधिवेशन के संपूर्ण तैयारी पूरा भेल राष्ट्रीय संघीय संसद सचिवालय जनौलक अछि। राष्ट्रीय सभा में एखन 19टा विधेयक सब रहल अछि आ एहि अधिवेशन में ई विधेयक के संग संगे समिति के प्रतिवेदन सब आ संवैधानिक निकाय से आयल पत्र सब प्रस्तुत हेबाक संघीय संसद सचिवालय के सहायक प्रवक्ता दशरथ धमला जानकारी देलनि। अधिवेशन के पहिल बैठक में अध्यादेश सब पेश कयल जेबाक नियमावली के व्यवस्था अनुसार अध्यादेश सब पेश हेबाक सेहो ओ जानकारी देलनि। समितिले तयारी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी संविधान निकायका केही प्रतिवेदनहरू पनि प्राप्त हुन आएका छन्। अब यसका अतिरिक्त यी जुन अहिले सचिवालयमा उपलब्ध भएका विषयवस्तुहरू हुन् भनेदेखि यसका अतिरिक्त चाहिँ सभा सुरु भएपछि सदस्यज्यूहरूले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव लगायतका जति अरू प्रावधान छन् संसदीय प्रस्तावहरू पेश गर्ने प्रावधानहरू, त्यस्ता प्रस्तावहरू पनि पेश हुन सक्छन्। किनभने यो अधिवेशन चलेपछि संसदमा पेश हुने प्रचलन पनि रहेको छ। अब त्यस्ता प्रस्तावहरू आयो भने ती पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसै गरी अब पहिलो अधिवेशनमै अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अब अध्यादेशहरू पेश गर्ने हाम्रो न्यायालयको व्यवस्था पनि छ। राष्ट्रीय सभा बैठक में सहभागी होबला सदस्य सभक बुध दिन एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। संसद भवन में समाचार संकलन के लेल आबयवला संचारकर्मी, सुरक्षाकर्मी आ संसद सचिवालय के कर्मचारी के सेहो एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली सरकार के ऐतिहासिक काज के कारण नेकपा एमाले जनता बीच आरो लोकप्रिय होइत रहल दावी केलनि अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री के सरकारी निवास बालुवाटार में 10म महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक के संबोधन करैत ओ वर्तमान सरकार ऐतिहासिक रूप से अभूतपूर्व ढंग से विकास निर्माण के गति आगा बढ़ौला से जनता में लोकप्रिय होइत जा रहल बतौलनि। बिम्स्टेक लगानी सम्मेलन लगायत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न सम्मेलन करैत ओहि सम्मेलन में सही धारणा आ विचार आगा घुसकोला कारण नेपाल प्रति विश्व के ध्यान आकर्षण भेल दावी केलनि। जसले जनताको अभिमत जाहेर गर्यो। त्यसरी हामीले देशलाई स्थिरता दिनेतर्फ, स्थायित्व दिनेतर्फ केही सुदृढ कदमहरू चाल्यौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको 2 वा 2 भन्दा बढी दलले चुनावको झन्डै 2/3 को सरकार बनेपछि स्वाभाविक रूपमा पर्छ भन्ने बुझेको हाम्रो पार्टी वैचारिक प्रधानमंत्री ओली सरकार नीक काज करैत जनता बीच लोकप्रिय होइत समय पार्टी भित्रे योजना बनि रहल आ ई योजना सब व्यवहार में गलत ढंग से प्रकट होइत आयल टिप्पणी केलनि। प्रधानमंत्री ओली सरकार के नेतृत्व 2 वर्ष बाद पार्टी भित्रे से पदीय आकांक्षा के लेल असाधारण अस्वस्थता शुरू भेल बतौलनि। पार्टी भीतर अस्थिरता पैदा करैत काज में किछु व्यक्ति सब जाल झेल षड्यंत्र तिगड़म के साथ गुटबंदी में क्रियाशील भेल ओ आरोप लगौलनि अछि।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लोकतन्त्र राष्ट्र आ संविधान के मुख्य घातक केपी ओली प्रवृत्ति रहल बतौलनि अछि। विपक्षी गठबंधन बुध दिन केने अंतर्क्रिया में बजैत अध्यक्ष दाहाल ओली प्रवृत्ति के विरुद्ध संविधान के रक्षा, लोकतंत्र के रक्षा आ देश के रक्षा के लेल 5 दलीय गठबंधन बनल स्पष्ट केलनि। ओ ओली प्रवृत्ति विरुद्ध एकजुट होबऽ सबके आह्वान केलनि। राजनीतिक दल के नेता सब समस्या पड़ैत काल जनता बीच आयत आ सत्ता में पहुंचला बाद जनता के बिसरैत कहि कऽ संचारकर्मी के आरोप में ओ सब नेता ओहन नहीं रहल दावी केलनि। कम्युनिस्ट पार्टी एकीकरण के समय भेल सहमति में हस्ताक्षर केने प्रधानमंत्री ओली एखन खलनायक के रूप में देखा पड़ल ओ टिप्पणी केलनि। ओ विश्वभर के कम्युनिस्ट पार्टी में खलनायक जन्मल इतिहास रहल कहैत ओहि विरुद्ध लड़ के विकल्प नहीं भेल बतौलनि। विश्वास त्यति छैन तिमीहरूप्रति भन्ने कुरा पनि सिधै शब्दमा भन्नुभयो। त्यसो भन्दा पनि हामीमा त्यति रियाक्सन आएन क्या यतापट्टि कसैमा। तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि, कोही रियाक्टिभ छैन नि। दुर्गाजीले बोले हामी त्यसलाई त्यही रूपमा लिन्छौँ भन्न चाहन्छु। तर म फेरि के कुरा पनि दर्ज चाहिँ मैले गराउनै पर्छ। सहमति हुनसक्छ, त्यति सहमति गरेर संविधान चाहिँ घोषणा गरौँ। बाँकी अरू विषयको निम्ति फेरि गरिसकेपछि निर्वाचन हुन नदिनको निम्ति पनि निर्वाचन नहोस् भन्न राजनीतिक स्थायित्व र जनभावनालाई विचार गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एक ठाउँ ल्याउनु उचित हुन्छ भन्ने ठाने प्रस्ताव गर्न गए। ओ सरकार बनला बाद नागरिक के कोविड-19 विरुद्ध के खोप लगेबाक वर्तमान सरकार के ने अवैधानिक राजनीतिक नियुक्ति के बदर करैत लगायत काज सब अपना सब करब दावी केलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री केपी ओली अपना पक्ष में निर्णय कराबऽ के लेल अदालत के धमकी दऽ रहल आरोप लगौलनि। कार्यकारी शक्ति कहल जाय पर ओ तानाशाही प्रवृत्ति भेलो पर न्यायालय सब दिन संविधान अनुसार चलला से न्यायाधीश सब प्रधानमंत्री के धमकी से नहीं डेराओत कहि कऽ विश्वास व्यक्त केलनि। भिसा पासपोर्ट के लाग्दैन, बिहाबाट पनि हुन्छ, अब किन्नु गर्न जान्छ। त्यसैले चाहिँ यस्तो ओपन बोर्डर छैन, अब चाहिँ नि पासपोर्ट सिस्टम छ। त्यसकारण चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि त्यही आधारमा हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ नि छिमेकीहरूसित चाहिँ नि को सम्बन्ध हो। अब छिमेकीहरूसित कहिलेकाहीँ चाहिँ नि कटपट हुने स्वाभाविक कुरा हो। छिमेकीहरूसँग सधैँ चाहिँ नि क्या राम्रो सम्बन्ध गर्नु हुँदैन नि, तर छिमेकीहरूसँग राख्नुहोस् चाहिँ के छ भन्नेलाई। नेकपा एमाले के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल समग्र व्यवस्था खतरा दिस जा रहल बतौलनि। देश के राजनीति खतरा उन्मुख रहल कहैत देश बचाव के अभिभारा सबके रहला से वही अनुसार योगदान कर आह्वान केलनि। प्रधानमंत्री ओली प्रति इंकित करे तो पार्टी नेतृत्व में सकारात्मक सोच नहीं रहल आ नकारात्मक दृष्टि मात्र रहल आरोप लगौलनि। सीमा नागिसकेपछि के हुन्छ? विद्रोह हुन्छ, स्वाभाविक। यस अर्थमा चाहिँ मेरो स्थिति अलिक फरक छ उहाँहरूभन्दा। म के हो भनेर भन्नु पनि बडो गाह्रो छ। मैले केही गरौँ भनेको सेवाजन विद्वान संसार मैले पनि याद सबै विचारहरू अध्ययन गर्नुभएको अब अनुभवहरू इन्स्टिट्युसन बनाउनलाई मैले बुक गरेँ। पाकिस्तानको प्रधानमन्त्रीले मलाई जिम्मा दिए। साउथ एसिया जनता समाजवादी पार्टी नेपालक अध्यक्ष उपेन्द्र यादव राजनीतिक परिवर्तन के संस्थागत नहीं कर धरि प्रतिगमन के खतरा कायम रहत बतौलनि। विगत से वर्तमान धरि विभिन्न आंदोलन आ संघर्ष से प्राप्त परिवर्तन के संस्थागत कर के काज राजनीतिक दल के नेता सब चुकल आरोप लगौलनि। प्रतिगमन के परास्त कर कठिन रहल आ परिवर्तन संस्थागत होइत जीवन प्रणाली में रूपांतरण नहीं होबऽ धरि प्रतिगमन के खतरा कायमे रहला से परिवर्तन के संस्थागत कर काज में सबके प्रयास होबऽ में जोर देलनि। त्यसकारणले हामीले यही संविधानलाई यही संसदबाट संविधान सभाबाट यिनीहरूले छलफल गराएर पारित गरेको भए संविधान सभाका सदस्यहरूले त्यो मसौदामा छलफल गरेर पारित गरेर भए चाहिँ धेरै कुरा सुधिन्थ्यो होला। तीबाट सुरुवात भएको र करेक्सन तीबाट गर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि संविधानलाई संशोधन वर्तमान गठबंधन प्रतिगमन परास्त भेला बाद केना आगा बढ़ब कहि कऽ खाका एखने बनाबऽ पड़ऽ में जोर देलनि। देश के परिवर्तन के बचाबऽ के लेल संपूर्ण राजनीतिक दल एकजुट होबऽ के कोनो विकल्प नहीं रहल बतौलनि।
नेकपा एमाले 10म महाधिवेशन आयोजन कमिटी के केंद्रीय कमिटी की रूपांतरण केलक अछि। बुध दिन प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में 10म महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैसार महाधिवेशन आयोजक कमिटी के केंद्रीय कमिटी में रूपांतरण करबाक निर्णय केने पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप गेवाली जानकारी दिलेन। सर्वोच्च अदालत तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के एकता बदर क नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र के पुरान अवस्था में फिरता केला बाद एमाले के 2077 साल चैत 7 गते बैसल केंद्रीय कमिटी बैसार से महाधिवेशन के मिति तोकल गेल छल। केंद्रीय कमिटी के महाधिवेशन आयोजक कमिटी में रूपांतरण कयल गेल छल। मुदा सर्वोच्च अदालत 2078 जेठ 27 गते फैसला करैत ई महाधिवेशन कमिटी के वैधता नहीं देलाक कारण एमाले एहि के 2075 साल जेठ 2 गते के अवस्था में रहल नेकपा एमाले के केंद्रीय कमिटी में मान्यता देबाक निर्णय केलक अछि। बैसार से नेकपा में रहल स्थायी कमिटी सदस्य राम बहादुर थापा, टोप बहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, मणिचंद्र थापा, विष्णु रिमाल, रघुवीर महासेठ, रघुजी पंत आ बेदुराम भूषाल के एमाले के स्थायी कमिटी सदस्य बनेबाक निर्णय केने प्रवक्ता गेवाली बतौलेन। राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कामहरूलाई महाधिवेशन केन्द्रित गर्ने प्रयोजनको लागि त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाइएको थियो। त्यो पार्टी विधान, मुलुकको प्रचलित कानुन र सबै कुराहरूसँग मेल खाने नै विषय थियो। तर यस बीचमा सर्वोच्च अदालतले गएको जेठ 27 गते एउटा फैसला गर्यो। त्यो फैसला हुन त अन्तरिम हो, तर त्यो फैसलाले महाधिवेशन आयोजक कमिटीका क्षेत्राधिकार, यसको कार्य अधिकारमाथि केही प्रश्नहरू उठाएको अवस्था छ। अदालतको जस्तो फैसला आएको छ त्यो त्रुटिपूर्ण छ। त्यो प्रचलित राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको खास गरेर त्यसको दफा 2 खसँग बाजिएको छ र आफ्नो पार्टीको विधानले बनाएको व्यवस्था अनुसार हरेक पार्टीहरू चल्छन्, चल्न पाउनुपर्छ। उनीहरूको अधिकारलाई पनि यसले। प्रवक्ता गेवाली एमाले बैशाख 12 गते आ जेठ 10 गते पार्टी के वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहितक नेता सबके केने कार्यवाही निष्प्रभावी भेल जानकारी करौलन। बैसार से पार्टी एकता में रचनात्मक आ सृजनात्मक योगदान कर नेता कार्यकर्ता के आह्वान कयल गेल। केंद्रीय कमिटी के बैसार असार 18 गते बजाओल गेल से ओ जानकारी दिलन। नेकपा एमाले के नेता तथा अर्थमंत्री विष्णु पौडेल असार 18 गते बजाओल गेल केंद्रीय कमिटी के बैठक में वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षीय नहीं आब कोनो कारण नहीं रहल बतौलन। अर्थमंत्री पौडेल नेकपा एमाले 2075 जेठ 2 गते से पहिलका अवस्था में पार्टी केंद्रीय कमिटी रहल सब नेता तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन के पूर्व हैसियत में बैठक में सहभागी हो सकबाक बतौलन। मंत्री पौडेल माधव नेपाल पक्ष के नेता सब बैठक में नहीं एनाई अनुचित हैत बतौलन। ओ नेता सब बैठक में एला विश्वास व्यक्त कलन। अर्थमंत्री पौडेल पार्टी के अंतर्विरोध पार्टी के दायरा से बाहर जाकर नहीं भक पार्टी भित्रे में समाधान केनाई जरूरी रहल बतौलन। नआउनु चाहिँ सर्वथा अनुचित कुरा हुन्छ। त्यसकारणले म आशा गर्छु उहाँहरू आउनुहुनेछ। फेरि पनि हामी अब अलिकति फराकिलो ढङ्गले पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जान सकौँ भन्ने हिसाबले सम्माननीय प्रधानजीले धेरै ठुलो भनौँ न पीडा सहेर पनि उहाँले संवादका निम्ति, सहकार्यका निम्ति, एकताका निम्ति प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यही एकताको प्रयासको सिलसिला हो कि हामी यी सबै जटिलताका बिचमा पनि यी समस्याहरूलाई समाधान गरौँ। पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेको अन्तर्विरोधलाई पार्टीको दायरामा फर्काउँ। पार्टीभित्रै बसेर चाहिँ समस्या समाधान गरौँ र पार्टीलाई एकताबद्ध गरेर लिएर जाउँ। पार्टी अब पार्टी निर्णयको आधारमा चल्छ, व्यक्ति स्वेच्छाचारी ढङ्गले चल्दैन। पार्टीको निर्णयको आधारमा, पार्टीको निर्देशनको आधारमा चल्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गरौँ भन्ने सोचको साथमा अब हामी नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्छौँ र केन्द्रीय नेकपा एमाले बुध दिन 10म महाधिवेशन आयोजक कमिटी के भंग करत 2075 साल जेठ 2 गते के अवस्था में रहल केंद्रीय कमिटी फिरता के लगे। केंद्रीय कमिटी के बैठक असार 18 गते बजाओल गेल। एमाले के माधव पक्ष बृहस्पति दिन स्थायी समिति बैठक बजौलक। माधव पक्ष के नेत्री अष्टलक्ष्मी साक्य बृहस्पति दिन विकसित राजनीतिक घटनाक्रम विषय में अपन समूहक बैठक बैस कर छलफल करबाक जानकारी दिलेन। अध्यक्ष केपी ओली बुध दिन महाधिवेशन आयोजक कमिटी के बैठक राख कर जेठ 2 के पार्टी संरचना में असार 18 में केंद्रीय कमिटी बैठक बजाव तथा नेता सबके कार्यवाही खारिज के घोषणा के बाद माधव समूह अपन पक्ष के स्थायी कमिटी बैठक बजौलक।
धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में आंदोलनरत स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारी तालाबंदी केलक अछि। ओ सब बुध दिन भोरे प्रतिष्ठानक उपकुलपति डॉक्टर ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार प्राध्यापक डॉक्टर मोहन चंद्र रेग्मी, रेक्टर प्राध्यापक डॉक्टर गुरु खनाल आ निर्देशक डॉक्टर गौरी शंकर शाह के कक्ष में तालाबंदी केलक अछि। आंदोलनरत पक्ष असक्षम संपूर्ण पदाधिकारी सबक राजीनामा के मांग केलक अछि। ओ सब अपना सबक मांग असार 23 गते धरि नहीं संबोधन भेला पर संपूर्ण फैकल्टी, कर्मचारी सब, आवासीय चिकित्सक, विद्यार्थी सामूहिक राजीनामा द प्रधानमंत्री के कार्यालय घेरबाक चेतावनी देलक अछि। ठगी मुद्दा में पड़ल व्यक्ति के उन्मुक्ति दिएबाक प्रयास लागल आरोप सेना के एक जनरल पर लागल अछि। निर्माण व्यवसायी राजकिशोर शाह बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन क बर्दीवास स्थित सेना के निमित्त प्रीतनापति जनरल हेमराज केसी ठगी मुद्दा में पड़ल एक व्यक्ति के उन्मुक्ति दिएबाक प्रयास में लागल आरोप लगौलनि अछि। जनरल केसी ललितपुर सानेपा के निर्माण व्यवसायी प्रेम कुमार मल्ल के उन्मुक्ति दिएबाक प्रयास में लागल शाह के आरोप अछि। साझेदारी में निर्माण संबंधी काज करैत आयल मल्ल अपन 6 करोड़ नगद आ 22 धूर जमीन ठगी केने शाह का आरोप अछि। ठगी मुद्दा में पकड़ कऽ पूर्जी समेत जारी भ चुकल मल्ल के बचेबाक प्रयास भ रहल कहैत ओ अपन रकम फिरता करबाक लेल आवश्यक सहयोग कर सब संग अपील केलनि। निर्माण सेवा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट सब चला रही है। अखन हमर सबके ज्वाइंट वेंचर में जेकरा कारण अपने के अपने प्रेस सम्मेलन नेपाली में कहिए प्रेस मीट गरी राखेको छु। यो चाहिँ प्रोजेक्ट हाम्रो झापामा छ। करीब करीब 1 करोड़ रुपैयाँ को हाराहारी में हम सहमति में होइन म विचार के गर्नुभयो र उहाँले कसलाई फोन गरेर के गर्नुभएको छ उहाँको कल डिटेल लिएपछि सबै थाहा हुन्छ। एउटा सेनाको पितनापतिले एउटा सिभिलियन केसमा एउटा नातादारलाई करोडौं मेरो एउटा सानो मान्छे हामी 8-10 करोड 20 करोडको यहाँ सवाल छ, यो सबै डुबाउने नियतले उहाँले आफै बसेर बयान गराउनु भयो। हिजो 4 बजे उहाँलाई छुटाउनु पनि भएछ र मेरो पैसा डुब्ने सम्भावना मैले देखेँ। मेरो जानको, मेरो धनको, मेरो परिवारको पनि खतरा आजदेखि बढ्ने भयो। उहाँ जर्नल जस्तो मान्छे, उहाँको मान्छेले मलाई फोन गरिरहेछ, अहिले धम्काउन सुरु गरिसकेको छ। त्यसकारणले जे पनि हुन सक्छ। यहाँहरुसँग मेरो निवेदन के छ भने सत्य तथ्य पत्ता लगाई। शाह आ मल्ल प्रेरा ज्योति ज्वाइंट वेंचर में निर्माण संबंधी काज करैत आबि रहल छल, मुदा बाद में खटपट भेला बाद दुनू अलग भेल छल। काजक सिलसिला में साझेदारी में बाकी रहल 7 करोड़ रुपया में से मल्ल 86 लाख मात्र देने शाहक आरोप अछि। तपाईको 2077 महीना असोज 9 गते उहाँले मलाई यही रकमलाई आधार मानी 86 लाख रुपैयाँ पेमेन्ट गर्नुभएको छ चेकद्वारा। 7 करोड यो रकम मध्ये हाललाई यति पैसा दिने र बाँकी पैसा 30 दिनभित्र सबै फरक फारक गर्ने भनेर एउटा सहमति गरेर सही छाप गर्नुभएको छ। यो गरिसकेपछि पनि हालसम्म उहाँले मलाई यो कुनै पैसा नदिएपछि यसको मुद्दा त छँदै थियो काठमाडौँमा। त्यसपछि मलाई के थाहा भयो भने मेरो जग्गा उहाँले बिक्री गरिदिनु भयो भन्ने थाहा पाएँ मैले। त्यो थाहा पाइसकेपछि जनकपुरकै जग्गा भएको कारणले जनकपुरमा मैले तपाईको केही दिन अगाडि मैले निवेदन दिएँ। अपना के जानकारी बिना देने करीब 10 करोड़ रुपया पड़ वाला जनकपुर धाम में रहल 22 धूर जमीन समेत मल्ल बेच देने निर्माण व्यवसायी शाह का आरोप अछि। वो सब प्रहरी प्रशासन तथा सरकारी वकील कार्यालय के प्रभाव में पायर रहल समेत शाह आरोप लगौलनि। मल्ल ललितपुर स्थित प्रेरा निर्माण सेवा प्राइवेट लिमिटेड के संचालक रहल अछि। जातीय भेदभाव तथा छुआछूत के कसूर लागल सरस्वती प्रधान अपना छुआछूत तथा विभेदकारी व्यवहार नहीं केलो पर षड्यंत्र मूलक तरीका से फसाल के कहत रूपा सुनार लगायत के कार्यवाही के मांग के लिए बुध दिन सरस्वती प्रधान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निवेदन दैत संचारकर्मी रूपा सुनार ऊपर अपना कोनो प्रकार के जाति संबंधी विभेद एवं छुआछूत के व्यवहार नहीं केलो पर अपना ऊपर षड्यंत्र करत प्रहरी में थुनाउल गेल कहत रूपा सुनार के कार्यवाही कर के मांग करत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निवेदन दिले। वो रूपा सुनार के डेरा देव सहयोग कर सुषमा राय आ सृजना राय के सेहो कार्यवाही कर के मांग कलिन। असार 1 गते संचारकर्मी रूपा सुनार दलित भेल कारण
डेरा नहीं दिल कहित सुनार प्रहरी वृत्त में उजूरी दिल संगे 3 दिन प्रधान के प्रहरी हिरासत में राख अनुसंधान कल गेल छल। प्रधान निषेधाज्ञा के समय में PCR रिपोर्ट बिना डेरा लेब जाइत महामारी फैलाब चाहने, आपराधिक कार्य के लिए डेरा लेब चाहने तथा अपन मंजूरी बगैर फोन रिकॉर्ड करत ओकरा आधार बनाकर प्रहरी में उजूरी देने में अपन स्वतंत्रता विपरीत भेल कार्यवाही कर के मांग के लेने। भाडामा दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएपछि गलगल हाँसी यो घटनाको भोलिपल्टै अर्थात् मिति 2078 साल 3 महिना 3 गतेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसूरको जाहेरी दरखास्त दायर गरी मलाई जालसाजी मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रची पक्राउ समेत गराएको, मैले कुनै जाति सम्बन्धी विभेदकारी एवं छुवाछुतको व्यवहार नै नगरेको र आफूलाई सञ्चारकर्मी भन्ने निज रूपा सुनारले अरू 2 जना थप साथीहरू लिई नेपाल सरकारले कोभिड-19 को महामारी संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका दिनमा अर्थात् मिति 2078 साल 3 महिना 1 गते दिउँसो अन्दाजी 3:30 बजे सो निषेधाज्ञाको आदेशको अवज्ञा गरी खुलेआम हिँडेको तथा बिना PCR रिपोर्ट खुलमखुला घर बाहिर निस्की विभिन्न सरस्वती प्रधान संचारकर्मी रूपा सुनार के जातीय आधार में विभेद करत डेरा नहीं देने कह प्रहरी में उजूरी रहल। 3 दिन हिरासत रह प्रधान छूटल छली। सुनार से हो अपना ऊपर विभेद कैल गेल कहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में निवेदन दिलने। बारा के निजगढ़ में सांप काट कर एक युवक के जान गए। मकवानपुर के हेटौड़ा उप महानगरपालिका रहनिहार 20 वर्षक सरोज बमजन के जान गए। वो निजगढ़ नगरपालिका वार्ड 13 डमरपुर स्थित मामा घर में रहते आल छल। बुध दिन भोरे 3 बजे सांप ओकर कान में कटने छल। सांप कटाई से घायल भेल ओकरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निजगढ़ में ल जाइत समय रस्ते में जान गेल। जिला प्रहरी कार्यालय बारा के प्रवक्ता गौतम मिश्र जानकारी दिलन। काली गंडकी तिनाव बहुउद्देश्य डाइवर्जन आयोजना एखन सर्वाधिक चाँक के विषय बनल अछि। ई आयोजना के संबंध में संघीय सरकार आ प्रदेश सरकार में विवाद से उत्पन्न भेल अछि। बीतल शनि दिन संघीय सरकार के अर्थमंत्री विष्णु पौडेल बुटवल में आयोजना के फील्ड कार्यालय उद्घाटन केला बाद ई विषय सतह में आयल अछि। एहि विषय में राष्ट्रीय योजना आयोग के सदस्य तथा प्रवक्ता मीन बहादुर शाही काली गंडकी तिनाव बहुउद्देश्य डाइवर्जन आयोजना के रोकल नहीं जेबाक तर्क केलनि। भनिएको छ। त्यसमा उनीहरूले यसको दीर्घकालीन रूपमा ठुलो महत्त्व छ। यसले 1 लाख जम्मा 1.25 लाखभन्दा बढी हेक्टरमा यसले सिँचाइहरू उपलब्ध गराउनेछ र लाखौँको यसले चाहिँ रोजगारी सिर्जना गर्ने सन्दर्भमा यसले ठुलो हाम्रो नेसनल इकोनोमिक ग्रोथमा यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने सङ्घीय सरकारको बुझाइ हो र यसले हाम्रो यो तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बीचको जुन हामीले ई आयोजना सफल कैल जेबा में ओ जोड़ दिलन। विद्युत उत्पादन में 64 अरब रुपया आ सिंचाई तथा सिंचित क्षेत्र विकास में 74 अरब रुपया का कुल 1 खरब 38 अरब रुपया के लागत अनुमान रहल। काली गंडकी तिनाव बहुउद्देश्य डाइवर्जन आयोजना काली गंडकी के सुखा कर प्राकृतिक विनाश कर लागल कहत गंडकी प्रदेश सरकार विरोध केलक अछि। गंडकी प्रदेश सरकारक प्रवक्ता कुमार खड़का काली गंडकी तिनाव बहुउद्देश्य डाइवर्जन आयोजना गंडकी प्रदेशक जनता के अहित में रहल कहत एहि के रोक मांग केलनि। केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाएर संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ। 3 तहका सरकार छन्। 3 तहको सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको 5, 6, 7, 8, 9 मा कहीँ एकल अधिकार र साझा अधिकार 180 अर्ब रुपियाँको चाहिँ लगानी गरेर तपाईँ चाहिँ 1,07,000 रोपनी हेक्टर सिँचाइ गर्ने भन्नुभएको छ। जबकि यो 35,000 हेक्टर सिँचाइभन्दा बढ्ता हुँदैन र 130 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुन्छ र खर्चको लिहाजले पनि लगानीको लिहाजले पनि यो अत्यन्त महँगो प्रोजेक्ट हो। अब गण्डकी प्रदेश सरकारले किन विरोध गरिरहेको छ यो कुराको त भन्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ भन्दा काली गण्डकी नदी मात्र होइन हाम्रो लागि, काली गण्डकी सभ्यता पनि हो। 17 महत्त्वपूर्ण सभ्यता मध्येको एउटा सभ्यता काली गण्डकी हो। यदि काली गण्डकीलाई तपाईँ डाइभर्ट गरेर तिनाउमा लगेर मिसाउनुहुन्छ भने हाम्रो संस्कृतिको सबैभन्दा ठुलो धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पानीको कमी हुन्छ र आधा 6 महिना चाहिँ देवघाट सञ्चालन हुन सक्ने, 6 महिना सञ्चालन हुन नसक्ने स्थितिमा पुग्दाखेरि देवघाटको अस्तित्व नासिने हुँदाखेरि संस्कृतिमा संघीय सरकार ई परियोजना निर्माण के लिए प्रदेश तथा स्थानीय सरकार संग कोनो प्रकारक समन्वय नहीं केने कहत ओ संघ सरकार गंडकी प्रदेशक भूगोल प्राकृतिक स्रोत आ संपदा ऊपर अतिक्रमण केने आरोप लगौलनि।
बेस त अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।